गाइस, तो आज हम स्टार्ट करेंगे महाशिवरात्रि के लिए स्केच। ये रेफरेंस फ़ोटो है। रेफरेंस फ़ोटो में जो ग्राफ है वो 11x12 का है और वो 1 इंच का है। एक बॉक्स 1 इंच का होना चाहिए और वो सिर्फ मैंने A3 साइज़ के ही मेजरमेंट से बनाया है, तो आप भी A3 साइज़ ही पेज यूज़ करो। होप आपको मेरी आवाज़ समझ में आ रही होगी, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए थोड़ी आवाज़ बैठी हुई है, बट मैं ट्राई करूँगी आपको समझाने का। और कुछ समझ नहीं आए तो प्लीज़ आप कमेंट्स में पूछ लो, मैं आपको बता दूँगी। मैं ये स्केच A3 साइज़ के पेज पे बना रही हूँ। उसका मेजरमेंट भी A3 साइज़ के बराबर है, क्योंकि आप A3 साइज़ नहीं लोगे तो फिर आपका स्केच उस पर नहीं बैठेगा, वो मेजरमेंट नहीं ठीक होगा। इसीलिए आप A3 साइज़ ही लो पेज का। तो मैं बाल बना रही हूँ, तो आप देखो मैं कैसे बना रही हूँ। बालों में थोड़ा डार्क एरिया होता है और बीच बीच में थोड़े शेड्स भी होते हैं, डार्क एरिया और फेंट एरिया। तो जहाँ जहाँ डार्क है वहाँ डार्क ही करना है और फेंट में फेंट। बट बीच में जो पार्ट होता है तो वो हाईलाइट ही होता है हेयर का, तो आप वो हेयर में थोड़ा हाईलाइट ही रखो, क्योंकि वहाँ डार्क एरिया नहीं होता। लास्ट में वो डार्क ही होता है, थोड़ा थोड़ा डार्क। बीच में भी डार्क करो थोड़ा। जहाँ जहाँ मैं डार्क करी हूँ वहाँ आप भी डार्क कर लो। और ब्लेंडिंग के लिए आपके पास जो सामान हो वो ही यूज़ करो। आपके पास ब्रश हो तो ब्रश करो, या फिर स्टम्प्स भी यूज़ कर सकते हो। आपके पास जो है वो करो। तो आप देख सकते हो मैं कैसे बाल बना रही हूँ। देखो वहाँ ज़्यादा डार्क एरिया है, इसीलिए मैं वो डार्क शेड करी हूँ। आप भी वैसा डार्क कर लो। और फिर वो उसके नीचे वो लाइनिंग है, वो लाइनिंग डार्क करने के बाद थोड़ी ब्लेंड करनी होगी, तो आप वो भी कर लो। फिर उसमें वो रुद्राक्ष की माला है, वो माला भी मैं बना रही हूँ। आप भी वो देखो माला कैसे बना रही हूँ। पहले सर्कल करके लो छोटे छोटे से, फिर उस सर्कल डार्क, और जहाँ जहाँ डार्क है वहाँ डार्क करने हैं और जहाँ फेंट है वो वहाँ फेंट करेंगे, तो वो रुद्राक्ष की तरह लगेंगे। वो रुद्राक्ष की माला ही बना रही हूँ। आप देखो मैं इरेज़र पेंसिल से वो जहाँ जहाँ फेंट एरिया है वहाँ फेंट कर रही हूँ, और लीड पेंसिल से जहाँ डार्क एरिया है वहाँ डार्क कर रही हूँ। तो आप भी वैसे बना लो। और जहाँ डार्क एरिया है वहाँ डार्क ही बनाना है, क्योंकि हम जहाँ फेंट एरिया में डार्क करेंगे तो वो रियल नहीं लगेगी। जैसा रेफरेंस फ़ोटो में दिख रहा है वैसा ही आप भी वो रेफरेंस फ़ोटो ले यहाँ से, और जैसा मैं कर रही हूँ वैसा आप भी देख देख के कर लो। अब मैं हेयर ही ड्रॉ कर रही हूँ। आप देखो ऊपर से वो डार्क है और इसीलिए मैं ज़्यादा डार्क ही कर रही हूँ। और बीच में जो शेड है फेंट का, वो वहाँ फेंट ही रखना है, बीच में हाईलाइट ही होता है। और जो जहाँ डार्क डार्क एरिया है वहाँ डार्क ज़्यादा करने होते हैं, तभी वो बाल अच्छे लगेंगे। इसीलिए आप देखो मैं जैसे कर रही हूँ वैसे आप ही करो। देखिए मैं जैसे बाल पहले बना रही हूँ वैसे बाल ही पहले बनाओ, क्योंकि फिर आप फेस कर लोगे तो आपका हैंड फिर ऊपर नहीं जाएगा और वो पूरा आपके हाथ में लगेगा ब्लैक कलर। इसलिए पहले बाल ही बना लो और फिर फेस का एरिया स्टार्ट करो। मैं ब्लैक एंड वाइट स्केच बनाने के लिए ज़्यादा कुछ यूज़ ही नहीं करती, सिर्फ लीड पेंसिल, इरेज़र पेंसिल और ब्रश इतना ही यूज़ करती हूँ। इसलिए ज़्यादा सामान की भी ज़रूरत नहीं है। ये शिव जी का स्केच हम शिवरात्रि के लिए बना रहे हैं, तो आप भी शिवरात्रि के लिए कुछ ना कुछ बनाओगे तो ये ही स्केच ट्राई करना, और आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगा ये वीडियो। मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी, और ये वीडियो के 2-3 पार्ट होंगे, वो भी आप देख लेना। अभी ये पार्ट पहला ही है, बट आप पहले ड्रॉ करना, आउटलाइन पहले ड्रॉ करना, वो रेफरेंस फ़ोटो भी आप देख लेना। आप जब रेफरेंस फ़ोटो लेके वो ड्रॉ करोगे ना, तो आप ठीक से ही ड्रॉ करना, क्योंकि हम आउटलाइन जल्दी जल्दी में बनाते हैं तो फिर वो स्केच भी ठीक नहीं आता। इसीलिए ड्रॉ करते हुए आउटलाइन पहले ड्रॉ करते हुए ध्यान से ही करना होता है, और कंफर्म जैसा हम रेफरेंस फ़ोटो में देखते हैं वैसा ही बनाने की कोशिश करो। क्योंकि हम ज़्यादा देर जब आउटलाइन में लगाते हैं तो स्केच भी अच्छा बनता है, और इसीलिए वो जैसे रेफरेंस फ़ोटो में दिखता है वैसा रियलिस्टिक भी आता है। तो अब मैं आईब्रो ड्रॉ कर रही हूँ।
आईब्रो में जो बाल होते हैं एक एक हेयर ड्रॉ करना होता है, नहीं तो हम एक आउटलाइन की तरह डार्क कर देंगे तो वो बाल नहीं दिखते, डायरेक्टली वो लाइन दिखती है ब्लैक कलर की। बट किसी के आईब्रो वैसे नहीं होते, एक एक बाल होता है आईब्रो में, इसीलिए वो बाल ही ड्रॉ करने होते। पूरा वो एरिया डार्क करके वो छोड़ देना वैसा नहीं होता। इसीलिए जैसे हम बाल बनाते हैं वैसे ही हम आईब्रो के भी बाल बनाना चाहिए। वहाँ वो रियलिस्टिक लगती है आईब्रो, नहीं तो वो लाइन लगती है ब्लैक कलर की। इसीलिए एक एक बाल ही बनाओ तो फिर वो अच्छा दिखेगा। फिर फोरहेड पे मैंने पेंसिल से थोड़ा डार्क कर दिया और वो ब्लेंड कर दिया। तो शिव जी का फेस वन साइड है तो वो बाल वन साइड में ही दिखेंगे, एक साइड में नहीं दिखेंगे। वो वहाँ पार्वती का फ़ोटो है इसलिए वन साइड ही हेयर दिखेंगे उनके। वो भी ज़्यादा नहीं है, उड़ते उड़ते बाल है, इसीलिए वो धीरे से वो छोटे छोटे बाल बनाओ। वो डार्क नहीं है ज़्यादा, इसीलिए आप ध्यान से देखो मैं कैसे बना रही हूँ। और आई की वो आई बॉल भी छोटी है और थोड़े आई भी ज़्यादा बड़े नहीं है, इसलिए वो आई भी थोड़े ध्यान से ही करो। आई बॉल भी छोटे ही है, इसीलिए आप ड्रॉ जब करोगे आउटलाइन तभी आप ठीक से करना, जैसे आई दिखते हैं वैसे ही करना, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं है आईज़ उसके। इसीलिए आईज़ और आईब्रो के बीच में जो एरिया होता है वो डार्क होता है, इसीलिए वो डार्क करके लो। और नोज़ के पास तो वो एरिया बहुत डार्क होता है, नोज़ के पास वो नोज़ की शैडो होती है, इसलिए वो एरिया ज़्यादा डार्क होना चाहिए, तभी आपके आईज़ वो हाँ रियल लगेंगी। नहीं तो वो एरिया रियल नहीं दिखता और फेस भी अच्छा नहीं दिखता। इसीलिए आईज़ और आईब्रो के बीच में जो एरिया होता है वो ठीक से देखा करो। रेफरेंस फ़ोटो में जैसा है वैसे करने की कोशिश किया करो। जहाँ डार्क एरिया है वहाँ डार्क ही करो, क्योंकि कभी कभी कुछ लोगों को लगता है हम डार्क ज़्यादा करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, बट आप जब डार्क करोगे तभी वो रियल लगता है। और जहाँ रेफरेंस फ़ोटो में जैसा जहाँ दिखता है वैसा हम करेंगे तो वो सेम टू सेम रेफरेंस फ़ोटो की तरह आता है और रियल भी लगता है। इसीलिए आप जैसा रेफरेंस फ़ोटो में दिखता है वैसा ही किया करो। देखो मैं भी जैसा है वैसा ही करती हूँ, इसीलिए वो रियल भी लगती है और अच्छी भी दिखती है। इसीलिए और जहाँ जहाँ थोड़ा फेंट एरिया दिखता है वहाँ इरेज़र पेंसिल से हम वो एरिया थोड़ा इरेज कर लेते हैं। जहाँ जहाँ वाइट अभी वो मैं विभूति बना रही हूँ। शिवजी जो वो विभूति लगाते हैं वाइट कलर की, वो इरेज़र पेंसिल से 3 लाइन वाइट कर देना। फिर उसमें एक टीका है वो टीका लगा देना। शिव जी की आँख होती है हर फोटो में, बट इस फोटो में शिव जी की आँख नहीं है, वो एक टीका लगाया है। वैसा ही आप डार्क कर लो। पहले वो 3 लाइन वाइट, आप वाइट पेंसिल या वाइट पेन भी यूज़ कर सकते हो आपके पास जो है, या फिर इरेज़र पेंसिल से आप वो इरेज करके 3 लाइन बना सकते हो। आपके पास इरेज़र पेंसिल हो तो इरेज़र पेंसिल ही यूज़ करो। वाइट पेन से ज़्यादा इरेज़र पेंसिल ही अच्छी लगती है, इसलिए मैं इरेज़र पेंसिल ही यूज़ करती हूँ। नोज़ और लिप्स के बीच में जो एरिया होता है वहाँ नोज़ की शैडो होती है लिप्स पे गिरी हुई, इसलिए वो शैडो पहले डार्क कर लो। आप शैडो नहीं डार्क करोगे तो आपका स्केच वो रियल नहीं लगेगा, इसलिए जहाँ डार्क एरिया है वहाँ डार्क कर लिया करो, तभी वो स्केच अच्छा लगता है। आप देख सकते हो अब शिव जी के बालों पे वो चाँद भी होता है, इसीलिए वो चाँद बना रही हूँ। आप देखो मैं कैसे बना रही हूँ, वो पूरा डार्क ही करना है। हम ब्लैक एंड वाइट स्केच बना रहे हैं इसलिए वो ब्लैक ही दिखेगा। वो बालों के बीच में वो वाइट लाइन है वो भी चाँद है, इसीलिए वो इरेज़र पेंसिल से पहले वाइट कर दिया है और फिर उसे एक आउटलाइन दे दी है ब्लैक पेंसिल की। तो आप भी वो ब्लैक कर दो आउटलाइन और फिर उसमें इरेज़र पेंसिल से वो इरेज कर लो वाइट। और अब फेस पे वो थोड़ा लिप्स के नीचे वो डार्क एरिया है वो भी हम डार्क कर लेंगे। और चिक्स पे ना वो वन साइड शैडो है इसीलिए वो ज़्यादा डार्क है, आप भी वो डार्क कर लेना। आप देख सकते हो मैं जहाँ डार्क करी हूँ वहाँ आप भी कर लो। एक चिक्स पे ज़्यादा डार्क एरिया है क्योंकि वन साइड देखने की वजह से वो शैडो पार्वती जी की उन पे गिरी है, इसीलिए वो डार्क एरिया है, इसीलिए वो शैडो हमें डार्क करनी है। और लिप्स जब हम बनाते हैं तब
लिप्स में भी पूरा डार्क एरिया नहीं होता, और जो नीचे वाला लिप्स होता है वो लिप्स पे ऊपर के लिप्स के ज़्यादा फेंट होती है। ऊपर का जो लिप्स होता है वो पहले से ज़्यादा डार्क होता है, इसीलिए वहाँ जहाँ डार्क एरिया है वहाँ डार्क कर लो। देख सकते हो आप मैंने कैसे लिप्स बनाए हैं। और इरेज़र पेंसिल में हम क्यों यूज़ करते हैं, इरेज़र पेंसिल से हम जहाँ वाइट वाइट एरिया है वहाँ हम इरेज कर सकते हैं। जब हम वाइट पेन यूज़ करते हैं तो वो ऊपर वाइट दिखता है, बट इरेज़र पेंसिल से वो नहीं दिखता। इरेज़र पेंसिल से वो रियलिस्टिक लगता है, इसीलिए वाइट पेंसिल से ज़्यादा हम इरेज़र पेंसिल यूज़ करें तो ही अच्छा होता है। अब पूरा फेस का एरिया तो हो चुका है, अब नेक की बारी है। आप देखो मैं नेक पे कैसे डार्क ज़्यादा कर रही हूँ। जहाँ जहाँ डार्क एरिया है वहाँ पहले डार्क करके लो। देखो मैं कहाँ कहाँ कैसे कैसे डार्क कर रही हूँ, पहले आप भी वैसा डार्क कर लो। और नेक पे क्यों ज़्यादा शैडो होती है, फेस की शैडो नेक पे आती है, इसीलिए वो नेक के नीचे का वो ज़्यादा डार्क कर लेना चाहिए वो स्पेस, क्योंकि वहाँ ज़्यादा एरिया डार्क दिखना चाहिए, तभी आपका फेस रियल में लगेगा। और शिव जी के गले में जो साँप है उसकी वो आउटलाइन भी मैंने डार्क कर ली है, आप भी कर लो। और शिव जी के वो गले में जो साँप है उसका फेस नहीं है इसमें, क्योंकि वो फेस शिव जी के और पार्वती जी के बीच में गया है शायद, इसलिए वो रेफरेंस फ़ोटो में नहीं है। तो हम गले में जो वो हमें एक ही राउंड है स्नेक का वो ही बनाना है, इसलिए पे उसकी वो आउटलाइन है वो डार्क कर लो। और नेक में और उसके स्नेक के वो थोड़ा बीच में डार्क एरिया है, इसीलिए वो डार्क कर लो। मैंने किया है बट वो ज़्यादा नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं फिर से वो डार्क एरिया कर रही हूँ। आप देखो मैं कैसे डार्क कर रही हूँ। और नेक के नीचे वो डार्क ही करना है, इसलिए वो डार्क कर लो। देखो मैं कैसे कर रही हूँ। और जो मैं एरिया डार्क कर रही हूँ वो हमें जैसे रेफरेंस फ़ोटो में दिख रहा है वैसे ही मैं कर रही हूँ। और वहाँ ब्लेंड भी करना है, क्योंकि हम ब्लेंड नहीं करेंगे तो वो ठीक से नहीं दिखेगा, वो लाइनिंग लगती है फिर, इसीलिए हमें वो ब्लेंड करनी चाहिए, लाइनिंग दिखनी नहीं चाहिए, तभी वो स्केच आपका अच्छा लगेगा और रियल भी लगेगा। बट आप ज़्यादा डार्क करोगे और फिर उसे ब्लेंड नहीं करोगे तो आपका स्केच अच्छा नहीं दिखेगा। इसीलिए पूरा स्केच करते टाइम आपको स्टम्प्स यूज़ ही करना होता है। पेंसिल जहाँ जहाँ हम पेंसिल यूज़ करते हैं वो फिर बाद में ब्लेंड ही करना होता है, इसीलिए आप देखो मैं जैसा ब्लेंड कर रही हूँ वैसा ही आप कर लो। देखो मैंने स्नेक का वो जो एरिया था वो पूरा डार्क कर लिया है, आप भी कर लो। और अब हम रुद्राक्ष की माला बना रहे हैं। वो रुद्राक्ष की माला जो है वो पूरी डार्क ही है, और थोड़ी थोड़ी एरिया में थोड़ा शेड भी है वाइट कलर का, तो हम वहाँ इरेज़र पेंसिल से थोड़ा वाइट कर लेंगे। फिर वो जो एरियाज वहाँ वाइट वाइट दिख रहा है वहाँ थोड़ा डार्क ही नहीं करेंगे पेंसिल से, आपको जो करना है वो करो। बट मैं पहले डार्क करती हूँ और फिर इरेज़र पेंसिल से तो जहाँ जहाँ हाईलाइट दिखती है वहाँ वहाँ वो वाइट कर देती हूँ। आपके पास वाइट पेन हो तो आप कर सकते हो, बट वाइट पेन से ज़्यादा आप इरेज़र पेंसिल यूज़ करोगे तो ही अच्छा लगेगा। स्नेक के ऊपर भी थोड़ा थोड़ा वाइट शेड है, अब देखो मैं कैसे कर रही हूँ, इसीलिए वो इरेज़र पेंसिल से थोड़ा इरेज कर लेना, फिर वो शेड आ जाएगा। जहाँ वाइट है वहाँ वाइट कर लो। शिव जी के बाल बनाते टाइम थोड़े जटा टाइप बनाने होते हैं, क्योंकि शिव जी के बाल पूरे खुले नहीं होते, वो जटा होती है, इसलिए वो बाल थोड़े जटा टाइप बनाने होते हैं। तो आप देखो मैं कैसे डार्क एरिया कैसे कर रही हूँ। और फेस के वो साइड में थोड़ा डार्क एरिया है, क्योंकि फेस का वो शैडो बालों पे दिखना चाहिए, तभी आपके बाल वो ठीक लगेंगे। आप देख सकते हो मैं फिर से वो जो डार्क एरिया नहीं दिख रहा है तो वो मैं ज़्यादा डार्क कर रही हूँ। आप देख सकते हो मैंने कैसे डार्क कर लिया। वो गर्दन पे भी जो डार्क एरिया था वो मैंने डार्क कर लिया है, क्योंकि हम डार्क नहीं करेंगे तो वो एरिया अच्छा नहीं दिखेगा और फेस भी हमारा रियल नहीं दिखेगा, इसीलिए वो एरिया डार्क करो। और सेकंड पार्ट
डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वो देख लेना।